अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज हम उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अपनी आउटलाइन की तरफ हम लोग देखें तो फर्स्ट लाइन में हमें ये प्रोवाइडेड है कि आप लोग अपने नेटवर्किंग की जितने भी प्रीवियस लैब की कोर्स आउटलाइन है ना उसको रिव्यू करें। तो उसके अंदर हम लोगों ने सिस्को के ऊपर काम किया था, तो वही काम हम लोग यहाँ दोबारा करेंगे। मतलब कि आपको टिपोलॉजीज़, लैन, वैन, स्विचेस, राउटर्स, इन सारी चीज़ों की बेसिक्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने SNA की अपनी जो इस वक्त की आउटलाइन है ना उसके ऊपर, जिसमें जो बेसिक्स टॉपिक हैं वो कौन से हैं? DNS, DHCP, मेल, FTP और HTTP। ये बेसिक सर्वर्स हैं, ये मस्ट हम लोगों ने करने हैं और इन्हें हम सिस्को पे करेंगे। दो सर्वर्स इनके बाद रह जाएंगे, वो एक है सांबा सर्वर, एक है NFS सर्वर, और इन्हें हम लोग अपने रेड हैट लाइनेक्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सिस्को के ऊपर हम लोगों ने दो जो है ना ये 5 सर्वर सॉरी इनको परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमारे पास DNS सर्वर होगा, डोमेन नेम सर्वर। इसके बाद हम लोग DHCP को भी अप्लाई करके देखेंगे, फिर मेल सर्वर, FTP और अपाची को भी अप्लाई करके देख लेंगे। अब आप कहेंगे कि ये सर्वर्स हम लोग सिस्को के ऊपर कैसे अचीव करेंगे? वहाँ पर तो सिर्फ एक ही सर्वर प्रोवाइडेड होता है। सर्वर एक ही प्रोवाइडेड होता है, लेकिन जब हम लोग उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना तो उसके अंदर हम सर्विसेज के एक ऑप्शन में जाते हैं जहाँ पर हमें ये डिफरेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइडेड होती हैं, और उनमें से हम एक सर्विस चूज़ कर लेते हैं और हमारा सर्वर फिर उसी तरह वर्क करता है। अगर आप उसमें से DNS की जो सर्विस है उसे ऑन कर दोगे तो आपका सर्वर DNS सर्वर बन जाएगा। अगर आप लोग वहाँ पर जाकर FTP की ऑप्शन जो है उसे ऑन कर लेंगे तो आपका जो सर्वर है वो FTP सर्वर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिस्को के ऊपर अपने जितने भी सर्वर्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इससे होगा ये कि आपने रियल जो सर्वर्स हैं वो तो नहीं किए होंगे, और वो आप कर भी नहीं सकते क्योंकि आपके जो सिस्टम्स हैं वो इतने हैवी नहीं कि आप ये सारे सर्वर्स उसमें एक टाइम में कर सको। और जो लैब्स होती हैं हमारी उनमें भी हम लोग क्योंकि इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं तो सारे कंप्यूटर्स में ये सर्वर्स जो है इन्हें इंस्टॉल करना ये इतना आसान काम नहीं है। तो एटलीस्ट सिस्को पर परफॉर्म करने की वजह से हमें स्टेप्स याद होंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हमारे जो DNS, DHCP ये सर्वर्स हैं ये कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे फर्दर टॉपिक्स की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास सिसलॉग, स्विच मोड्स, VLANs, राउटर्स, वायरलेस राउटर्स, लैन्स, एक्सेस पॉइंट्स, वैन्स एंड लॉग फाइल्स वगैरह आती हैं। तो अगर इन टॉपिक्स को देखो तो सिस लॉग और जो लॉग फाइल्स हैं ये टॉपिक तकरीबन मैच करते हैं और ये इकट्ठे हो जाएंगे। सिस लॉग करेगा ये कि हमारे जो नेटवर्क है वो सिंपल नेटवर्क हम क्रिएट करेंगे और उसके अंदर आने वाला हर नया कंप्यूटर या जाने वाला हर जो कंप्यूटर है उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस सिस लॉग में स्टोर होगी एज अ लॉग फाइल, ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि आप लोग कंप्यूटर्स को निकाल रहे हो या ऐड कर रहे हो, बल्कि आप लोगों का कौन सा सिस्टम किस वक्त इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है या ले रहा है वो चीज़ भी इसमें लॉग फाइल्स के तौर पर स्टोर होगी। ये समझ लें कि इवेंट हैंडलिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्विचेस पर चले जाएंगे, जिसके अंदर हम लोग मोड्स देखेंगे। स्विच के मोड्स हैं जैसे कि ग्लोबल मोड होता है, या एक आप लोग ये कह लो कि एग्ज़िट SS मोड होता है, पोर्ट मोड होता है। तो वो सारे मोड्स भी हम देखेंगे, और ऑपरेशंस जैसे कि आप लोग कॉन्फ़िगर करते हो स्विचेस को, टर्मिनल उसका कैसे आप ओपन करते हो कॉन्फ़िगर करने के लिए, और आप लोग एग्ज़िट कैसे करते हो या रीस्टार्ट उसे रीलोड कैसे करते हो, वो सारा कुछ हम इसके ऑपरेशंस में देखेंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास VLAN विच इज़ द वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हम लोगों को लैन्स को देखना पड़ेगा, और लैन और वायरलेस लैन से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस जो हैं वो मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग वो देख लेंगे तो फिर आपको VLAN की भी अच्छे से समझ आ जाएगी। क्योंकि अगर आपको लैन बनानी आती होगी देन आपको वर्चुअल लैन की समझ आएगी। और वर्चुअल लैन में ये होता है कि होती तो एक ही नेटवर्क है, होता है एक ही हम लोगों ने नेटवर्क क्रिएट होता है, लेकिन उसके अंदर हम लोग पार्टीशनिंग कर देते हैं। हाफ जो पोर्ट्स होती हैं वो एक नेटवर्क को एक सब नेटवर्क को दे देते हैं, और हाफ पोर्ट एक सब नेटवर्क को दे देते हैं। और इससे ये होता है कि वो दोनों जो हैं आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, और इससे सिक्योरिटी जो है वो अच्छी हो जाती है। जैसे कि आप समझ लो कि आपके पास आपका एक इंस्टीट्यूट है और उसमें 2 डिपार्टमेंट बने हैं, CS और IT के नाम से, और CS वाले चाहते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन IT के पास ना जाए और IT वाले चाहते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन CS के पास ना जाए।
तो है तो वो दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर लैन ही बना हुआ होगा ना, तो उस लैन के अंदर हम लोग फिर पार्टीशनिंग वी लैन के थ्रू करेंगे। सही है, बेसिक सा इंट्रो मैंने अभी आपको दिया है, सही कन्फिग्रेशन हम फिर बाद में सिस्को पे चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग राउटर्स पर आ जाएंगे, जो कि हमारे पास वैन को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे, और वैन के अंदर हम लोग RIP प्रोटोकॉल, ACL जो असेस लिस्ट होती हैं उनका यूजेज देखेंगे, और IGRP जो प्रोटोकॉल है हमारे पास इसको भी देखेंगे। और इन्हीं दोनों तीनों प्रोटोकॉल्स के अंदर अंदर हमारे ये 2 टॉपिक्स जो कि स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग के नाम से लिखे हैं ये कवर हो जाएंगे। सही हो गया। फिर हमारे पास वायरलेस राउटर भी आ जाएंगे। वायरलेस राउटर का यूज़ लैंस में भी हो सकता है, वैन्स में भी हो सकता है, और एक तो आपको करके भी दिखा दिया है, ठीक है। और असेस पॉइंट की अगर बात करते हैं तो असेस पॉइंट हमारी लैंस को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये असेस पॉइंट का टॉपिक भी लैन के अंदर ही आएगा, इससे रिलेटेड भी हम लोग एक वीडियो देखेंगे अपने चैनल पर, ठीक है। तो बेसिक जो सिस्को पर काम करना है वो कौन से हैं? सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन, लैंस, वैन्स, अपने राउटर्स को देखना है हम लोगों ने, जो प्रोटोकॉल्स हैं RIP, ACL, IGRP इन्हें देखेंगे, और सिसलॉग देखेंगे। तो बेसिक जो है ना वो ये है। फिर हम लोग अपना मूव करेंगे अपने लाइनेक्स और विंडोज़ की तरफ। अब लाइनेक्स जो है वो हमने REHL करना है, रेड हैट लाइनेक्स है ये। और इस सर्वर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे इंस्टॉल करने का मेथड जो है वो देखेंगे, ठीक है। आपने लाइनेक्स को इंस्टॉल करने का मेथड ज़रूर याद रखना है, लाइनेक्स सर्वर को। इसी तरह आपने विंडो सर्वर को भी इंस्टॉल करने का मेथड ज़रूर याद रखना है। तो ये दोनों पहले इंस्टॉलेशंस जो सी हैं ये याद रखेंगे, इसके बाद फर्दर इनके सब टॉपिक्स पे मूव कर देंगे, जिनमें हमारे पास सांबा और NFS आती है। मैंने आपसे कहा था कि सांबा और NFS को हम लोग सिस्को पर नहीं कर सकते, इस वजह से हम REHL सर्वर के ऊपर इन्हें परफॉर्म करके देखेंगे, और ये एक्चुअल होगा, ठीक है। और उसके बाद सिंपल बैश शेल स्क्रिप्टिंग आ जाएगी, जो कि हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट में लास्ट टाइम पढ़ी थी, वही वाले तकरीबन सारे जो कमांड्स वगैरह ना वो इसके अंदर आएंगी। आप चाहो तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लैब के प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं वीडियोस, वैसे एक छोटी सी वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगी। उसके बाद विंडोज सर्वर के सब टॉपिक्स में आए तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी को बनाना देखेंगे, और फिर एक्टिव डायरेक्टरी जब हमारी बन जाएगी तो फिर उसमें हम यूज़र और ग्रुप्स को मैनेज करना सीखेंगे। ये काम विंडोज़ में भी होना है और लाइनेक्स में भी होना है। इस वजह से मैंने आपसे कहा है कि विंडो और लाइनेक्स दोनों के इंस्टॉलेशन स्टेप आप लोगों ने याद रखने हैं, विंडो सर्वर के भी और लाइनेक्स सर्वर के भी। तो इतने ही हमारे पास टॉपिक्स हैं जिनमें हमारा सारा प्रैक्टिकल कवर हो जाएगा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, और जितना जल्दी हो सके ना हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ कि सिस्को में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सर्वर्स हैं, हमारे पास लैंस हैं, वैन्स हैं, सिस लॉग्स हैं, और 7 स्विचेस के बारे में, स्विचेस और राउटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे REHL की तरफ, जिसमें हमने सांबा और NFS करना है और साथ सिंपल शेल स्क्रिप्टिंग करनी है। और फिर विंडोज़ की तरफ आ जाएंगे, जिसमें हमने सिंपली एक्टिव डायरेक्टरी करनी है, और उसी में हम फिर यूज़र और ग्रुप्स को मैनेज कर लेंगे। तो हमारा सारा जो SNA का प्रैक्टिकल है वो प्रिपेयर हो जाएगा।